जो हमारे भाई रवि टमटा जी ने जो किया है उसमें कौन सा आरक्षण है? क्रिकेट हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, क्रिकेट में क्या आरक्षण है? नहीं है। सबसे पूर्व में जो है सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो कह सकते हैं दलितों में, क्या वो नहीं थे जिनका आज जो है नाम मिटा दिया गया है? मिटा दिया गया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हॉकी में नहीं थे? बिल्कुल था आरक्षण उस समय? नहीं था। क्रिकेट में था आरक्षण? नहीं था। संविधान लिखने में आरक्षण था? नहीं था। फिर कैसे हुआ? मीडिया में भी तो आरक्षण नहीं है ना। मीडिया में नहीं आरक्षण, क्या आज हमारे समाज में मीडिया पत्रकार की कमी है? सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम को मौका मिला है, हमारे समाज को दबे कुचले लोगों को जब जब मौका मिला है उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है। और हमारे रवि भाई जो है, रवि टमटा भाई जो है, अपने दम पर वो संपन्न है, सब कुछ है। और अपने दम पर आज तक हम लोगों ने जो है एआई के माध्यम से या दूसरे देशों का वीडियो इस तरह का देखते थे कि फ्लाइंग कार जो है वास्तविक में उड़ रहा है। एक्चुअली में हम लोग उतना जानते नहीं थे, लेकिन आज हमारे समाज के बीच, हमारे बीच के एक भाई ने वो कर दिखाया है जो भारत सरकार सोच भी नहीं सकती है। और सरकार के मुंह पर भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये तमाचा है, जिसको सरकार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आज जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन पैटर्न है, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद जो हमारे भाई ने कर दिखाया है, ये कोई आज का नहीं है, ये आने वाला फ्यूचर है। ये जो उन्होंने बनाया है फ्लाइंग कार, ये आने वाला फ्यूचर है। और आने वाला समय में आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद देखिएगा कि ऐसे हजारों जो है आसमान में कार उड़ते नजर आएंगे। और ये कारनामा जो है भारत में अगर किसी ने किया है, वो एक बहुजन समाज का बेटा है, दलित समाज का बेटा है, हमारे रवि भाई हैं, रवि टमटा जी हैं। रवि भाई पे बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। जब सोशल मीडिया में जाइएगा, खंगालिएगा, तो उन पे आरोप लगा रहा है कि अरे ये तो ऑलरेडी बना हुआ था, किसी से चुरा करके या कॉपी करके इस प्रकार की चीज़ जो है वो बनाए हैं। देखिए, ये कहने में क्या जाता है, हम भी कह देंगे किसी को कोई चोरी कर लिया। अरे भाई, तुम्हारे बस की था ये बात करना, तुम क्यों नहीं किया? तुम क्यों नहीं कॉपी पेस्ट कर लिया? तुम क्यों नहीं चोरी कर लिया? ये आरोप तो बाबा साहब पर भी लगते आ रहे हैं कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा। किसी को कहने से नहीं ना हो जाएगा। जो रियल में दिख रहा है, जो एक्चुअल में दिख रहा है, वो कार उड़ रहा है तो उड़ रहा है। संविधान भारत में लागू है तो लागू है। कहने से किसी को नहीं ना हो जाएगा। कौन क्या कह रहा है? विरोधी का काम ही होता है पैर खींचना, उनको दबाना। वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनका हौसला टूटे, वो जाकर के घर में बैठ जाएं। दलित समाज को लेकर के पूरे भारत में ये कोसा जाता है कि दलित समाज में टैलेंट नहीं होता है। दलित समाज अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे रिजर्वेशन का देन है। लेकिन ये जो मिथ्या है वो पूरी तरह से गलत साबित करके दिखाया है रवि टमटा, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनके बारे में चंद्रशेखर आजाद के जब आईडी पे जाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किए हैं और तारीफ में उनके पुल बाने हैं, क्योंकि रवि टमटा ने ड्रोन के साइड के एक कार के आकार के जो है वो ड्रोन बनाए हैं और उसमें बैठ करके वे हवा में उड़ा रहे थे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ्लाइंग कार, उड़ने वाली कार का निर्माण किया है, जिसका चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया पर खूब जो है वो हो रही है। और तारीफ में जो है उनको पुल बना जा रहा है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब भारत के जो इंजीनियर्स हैं वो केवल जो है वो अब जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ान भर रहे हैं। और उसमें दलित समाज के रवि टमटा का बहुत जो है वो बड़ा योगदान जा रहा है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं रोशन जी, रोशन आज़ाद, जो नालंदा के रहने वाले हैं। आज़ाद समाज पार्टी के बिहार के नालंदा के जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कहते हैं कि दलित समाज में टैलेंट नहीं होता है, वो आरक्षण के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? देखिए, ये जो लोग बोल रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हीं लोगों को सोचना चाहिए कि वो खुद आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पूर्व से आरक्षण ले रहे हैं। और उसी एक आरक्षण के जरिए जो है, जातिगत आरक्षण के जरिए हम लोगों पर जो हमारा समाज है, SC ST OBC समाज, जो बहुजन समाज है, उस पर हजारों वर्षों से जुल्म, शोषण, अत्याचार करते आ रहा है उसी आरक्षण की वजह से। और हम पूछना चाहते हैं कि आज जो हमारे भाई रवि टमटा जी ने जो किया है उसमें कौन सा आरक्षण है? क्रिकेट हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, क्रिकेट में क्या आरक्षण है? नहीं है। सबसे पूर्व में जो है सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो कह सकते हैं दलितों में, क्या वो नहीं थे जिनका आज जो है नाम मिटा दिया गया है? मिटा दिया गया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हॉकी में नहीं थे? बिल्कुल। था आरक्षण उस समय? नहीं था। क्रिकेट में था आरक्षण? नहीं था। संविधान लिखने में आरक्षण था? नहीं था। फिर कैसे हुआ? मीडिया में भी तो आरक्षण नहीं है ना। मीडिया में नहीं आरक्षण, क्या आज हमारे समाज में मीडिया पत्रकार की कमी है? सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम, ये सब कब खत्म होगा?
किस बात के आरक्षण की बात कर रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं, इस देश में जब जब दलितों को मौका मिला है, हमारे समाज को दबे कुचले लोगों को जब जब मौका मिला है, उन्होंने इतिहास रचने का काम किया है। और हमारे रवि भाई जो हैं, रवि टमटा भाई जो हैं, अपने दम पर वो संपन्न है सब कुछ है। और अपने दम पर आज तक हम लोगों ने जो है एआई के माध्यम से या दूसरे देशों का वीडियो इस तरह का देखते थे कि फ्लाइंग कार जो है वास्तविक में उड़ रहा है। एक्चुअली में हम लोग उतना जानते नहीं थे, लेकिन आज हमारे समाज के बीच, हमारे बीच के एक भाई ने वो कर दिखाया है जो भारत सरकार सोच भी नहीं सकती है। और सरकार के मुंह पर भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये तमाचा है, जिसको सरकार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आज जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन पैटर्न है, उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद जो हमारे भाई ने कर दिखाया है, ये कोई आज का नहीं है, ये आने वाला फ्यूचर है। ये जो उन्होंने बनाया है फ्लाइंग कार, ये आने वाला फ्यूचर है। और आने वाला समय में आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद देखिएगा कि ऐसे हजारों जो है आसमान में कार उड़ते नजर आएंगे। और ये कारनामा जो है भारत में अगर किसी ने किया है, वो एक बहुजन समाज का बेटा है, दलित समाज का बेटा है, हमारे रवि भाई हैं, रवि टमटा जी हैं। और ये गर्व की बात है पूरे समाज के लिए, उनको बहुत बहुत हम बधाई भी देना चाहते तभी हैं। तो आपके नेता सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा जो है वो पोस्ट लिख करके तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और कुछ इन्वेंशन होता है तो आपके नेता का नहीं दिखता है, लेकिन जब दलित समाज कुछ कर देता है तो तारीफ में तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करने अच्छा, लगते हैं। क्यों नहीं करें भाई? जब अपने घर का कोई बेटा, हमारा भाई, अगर कोई बेहतर चीज, किसी चीज का आविष्कार कर रहा है, पूरे दुनिया में नाम कर रहा है, तो क्यों ना तारीफ करें और क्यों ना पुल बांधे तारीफ का। और हम क्यों ना उनका मनोबल बढ़ाएं, क्यों ना उनका साथ दें। हम तो चाहेंगे कि हमारे समाज से और भी हमारे भाई आए और इस तरह के बेहतर बेहतर काम करें, ताकि जो लोग आरक्षण को कोसते आ रहे हैं उनको जोरदार तमाचा पड़े। और ये तमाचा तो हम लोगों ने पहले भी देते आए, हमारा समाज पहले भी देते आया है। और आज फिर रवि टमटा भाई ने आरक्षण को जो है क्राइटेरिया को बंद किया है। और जो गंदे मानसिकता के जो लोग हैं, जो आरक्षण को दिन रात कोसते हैं, उनके गाल पे जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रवि भाई को। अच्छा, रवि भाई पे बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। जब सोशल मीडिया में जाइएगा, खंगालिएगा, तो उन पे आरोप लगा रहा है कि अरे ये तो ऑलरेडी बना हुआ था, किसी से चुरा करके या कॉपी करके इस प्रकार की चीज जो है वो बनाए हैं। देखिए, ये कहने में क्या जाता है, हम भी कह देंगे किसी को कोई चोरी कर लिया। अरे भाई, तुम्हारे बस की था ये बात करना, तुम क्यों नहीं किया? तुम क्यों नहीं कॉपी पेस्ट कर लिया? तुम क्यों नहीं चोरी कर लिया? ये आरोप तो बाबा साहब पर भी लगते आ रहे हैं कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा। किसी को कहने से नहीं ना हो जाएगा। जो रियल में दिख रहा है, जो एक्चुअल में दिख रहा है, वो कार उड़ रहा है तो उड़ रहा है। संविधान भारत में लागू है तो लागू है। कहने से किसी को नहीं ना हो जाएगा। कौन क्या कह रहा है? विरोधी का काम ही होता है पैर खींचना, उनको दबाना। वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनका हौसला टूटे, वो जाकर के घर में बैठ जाएं, वो काम न कर पाएं, वो आगे न बढ़ पाएं समाज में। समय समय पर हम लोगों ने दिखाते आ रहे हैं, हमारा समाज समय समय पर अपना जो है इतिहास दर्ज करता आ रहा है। संविधान हो, चाहे संत गुरु रविदास जी महाराज हो, जितने भी हमारे महापुरुष हो, या फिर आज के समय में कांसीराम देख लीजिए, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अभी देखा ना आपने कि जो दिल्ली में आंदोलन हुआ, उसमें चंद्रशेखर भाई ने किस तरह से अपना जो है दम खम लगा करके सरकार को घुटने के बल ले आया। तो जब जब हम लोगों को मौका मिला है, जहाँ कहीं भी मौका मिला है, यूपीएससी का मामला, उसमें भी टॉप किया हमारे समाज की बेटी ने, बहन ने। तो जहाँ कहीं भी मौका मिला है, हम लोग का रिजल्ट आया था, उसमें एक एससी कैटेगरी के बच्ची जो है वो टॉप की है। बता रहे हैं ना, जब जहाँ जहाँ भी मौका मिलेगा, हम लोग एक नंबर पे आएंगे, ऊपर पहुंचेंगे। जो चोटी होता है उसके सबसे शीर्ष पर अगर कहीं देखने को मिलेगा, हम लोगों को मौका दिया जाएगा तो जरूर वहां पर रहेंगे। और ये काम हम लोगों ने कई बार किया है और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, तो ये जो रवि टमटा हैं, उनके लेकर के हमने बातचीत की। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिख करके तारीफ किए थे, और उनके जो पार्टी के नेता हैं रोशन आजाद, उनसे भी हमने बातचीत किया। और ये बातचीत को आप बताइएगा सोशल मीडिया पर कि किस प्रकार का ये बातचीत रहा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि रवि टमटा ने जो काम किया है वो क्या वाकई तारीफ की बात है, या सिर्फ जो है वो हवाबाजी किया जा रहा है। अब इसके बारे में क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।